भागीदारी प्राथमिकता प्राप्त अंश में इस प्रकार के अंश होते हैं कि इसमें अंशधारियों को निश्चित दर से लाभांश देने का पूर्वाधिकार तो मिलता है, लेकिन इसके साथ जो सामान्य अंशधारी होते हैं उन अंशधारियों को समुचित दर से लाभांश बांटे जाने के पश्चात जो लाभ शेष रहता है उसमें से भी उन्हें निश्चित अनुपात में हिस्सा लेने का अधिकार भी रहता है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, भागीदारी प्राथमिकता प्राप्त अंश भी कहते हैं। मतलब यहाँ सबकी भागीदारिता होती है और सबको उसमें से परस्पर लाभांश मिलते हैं या अंश प्राप्त होते हैं। चौथा है अभागीदारी पूर्वाधिकार अंश। अगर जो प्राथमिकता प्राप्त अंश होते हैं, प्राथमिकता प्राप्त अंशों पर भागीदारी अधिकार नहीं किए गए हैं, तो ऐसे अंशधारियों का जो आधार है वो अंशधारियों में लाभांश वितरित होने के पूर्व ही निश्चित दर से लाभांश दिया जाएगा और इन्हें इसके अतिरिक्त लाभ के किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता है और इस प्रकार के अंशों का जो भागीदारी है वो पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है परिवर्तनशील या प्राथमिकता प्राप्त अंश। ये क्या होते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं और इन अंशों के धारणकर्ता को ये अधिकार होता है कि वे निश्चित तिथि तक अपने को सामान्य अंशों में परिवर्तित करा सकते हैं। एंड लास्ट है अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। ये नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं और ऐसे शेयर में प्राथमिकता प्राप्त अंशों पर इस प्रकार का अधिकार दिया जाता है कि वो अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। सातवां है इसमें शोध्य प्राथमिकता प्राप्त अंश। मतलब ये वो अंश होते हैं जिसको हम रिडीम करा सकते हैं, ठीक है, मतलब उसका हम अपने लिए मोचन या शोध करा सकते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम की जो धारा 55 है वो ये कहती है कि कोई भी अंश सीमित कंपनी अपने अनुच्छेद ज्ञापनों द्वारा अधिकृत होने पर शोध प्राथमिकता प्राप्त अंश निर्गमित कर सकती है। मतलब जो सामान्य रूप में अंश हैं, अंशों पर प्राप्त पूंजी की वापसी केवल कंपनी के समापन के समय ही होती है, लेकिन अगर धारा 55 ये कहता है कि शोध प्राथमिकता अंश को हम निर्गमित करते हैं तो इस प्रकार के अंशों पर प्राप्त पूंजी अंशों के नियम की शर्तों के अनुसार ही एक फिक्स टाइम की इंफॉर्मेशन देने के बाद ही वापस की जा सकती है। आठवां और लास्ट है अशोध्य पूर्वाधिकार क्रय। ये इस तरीके के अंश होते हैं जिसको आप रिडीम नहीं करा सकते हैं, ठीक। ऐसे प्राथमिकता प्राप्त अंश जो अशोध्य अंशों के रूप में निर्गमित किए गए हैं, निर्गमन के उपरांत शोध्य अंशों में परिवर्तित अगर नहीं किया जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना अधिनियम की धारा 90 के अंतर्गत वर्जित किया गया है, तभी उन्हें अशोध्य प्राथमिकता प्राप्त अथवा पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। तो ये हमारा जो अंश वाला है, अंश वाला भी कंप्लीट हो गया पूरा। अंश क्या है, इसके नेचर क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ठीक है, ये हम लोग का हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है डायरेक्टर। अब यहाँ जो डायरेक्टर हम पढ़ते हैं, कंपनी के डायरेक्टर के बाद जो हम कर रहे थे वहाँ पे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और इनके पावर क्या होते हैं, स्पेशली इसमें केवल हम लोग को 2 ही सब हेडिंग्स पढ़ने हैं, ठीक।